A blue water beach, waves crashing against the rocks, an unexplored place, scenic drive, and some sunset experience with some Goan seafood to complete your day. What else can you expect from the first day of your long overdue vacation? Well, let's find out. This is our journey to Goa from Bangalore to celebrate our first anniversary. Through these 8 days, we happen to explore some numerous hidden locations across South and North Goa, exploring Goa beyond beaches, driving across Goa on a scooty covering over 600 kilometers by road, with some real challenges along the way. We bring to you the Goa series which can never be forgotten. So, welcome on board the Addictive Tarka Express to experience this awesome journey ahead. Sup everybody, welcome back to the second video. एंड अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग गोवा पहुंच चुके हैं, अपने होटल भी पहुंच गए. होटल में चेक इन टाइम इज़ एटलीस्ट बाई 11 o'clock, तो अभी तो 8 ही बज रहा है. हम लोग 8 तक पहुंचे थे. लेकिन हमारे होटल में एक चीज़ सही था कि स्कूटी वहीं पे मिल गई. 300 रुपीज़ पर डे के हिसाब से हमें स्कूटी मिल गई. तो हमने क्या किया कि हमने स्कूटी उठाया, हमने सामान उसी के पास रख दिया. उसने बोला कि चलो कोई रख दो, कोई टेंशन नहीं है, CCTV के नीचे रख दो एंड 11 बजे आ जाओ, 11 बजे तक चेक इन करेंगे. तो 11 बजे से पहले हमने क्या डिसाइड किया कि हमने बाहर आए ऐसे ही. 8 बजे से पहले कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह तो खुलता नहीं है, कैफ़े खुलता नहीं, लेकिन हमें एक इधर छोटा सा मिला. यहाँ पे हमने चाय मैगी बैठ के खाया. अब हम लोग वैगेटोर बीच व्यू पॉइंट जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग 1-2 घंटा टाइम स्पेंड करेंगे. एंड वन मोर थिंग, हम जो कैब लेके आए स्टेशन से, उसका प्राइस सिर्फ हमें 1500 रुपये पड़े. द गाय वाज नाइस. मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि उतर के जितने भी कैब वगैरह या कुछ भी अगर आप हायर कर रहे हैं तो वो कैब लो जिसके पास रेट कार्ड रहता है. हर एक एरिया का फिक्स्ड रेट उसके रेट कार्ड में लिखा रहता है. वास्को डी गामा स्टेशन से वैगेटोर आने तक का प्राइस वाज 1550 फॉर अ नॉन AC कार. एंड इधर हमने 160 रुपीज़ का ब्रेकफास्ट किया. बस पूर्णिका मस्त स्कूटी के मज़े ले रही है. देखो शुरू भी कर लिया अपना स्कूटी. एंड अब हम लोग जाएंगे स्कूटी में पेट्रोल भरवाएंगे. तो पेट्रोल रहता नहीं है 300 रुपीज़ पर डे में. ठीक है गाइस, तो लेट्स गो. तो गाइज हम लोग पहुंच गए वैगेटोर बीच का व्यू पॉइंट में. आई डिडंट न्यू दैट ये इधर एक इतना मस्त सा व्यू पॉइंट है वैगेटोर बीच के जस्ट पास. एंड दिस इज़ अ नाइस सेक्लूडेड एरिया. होटल में चेक इन तो नहीं किया है, तो बहुत सारा सामान लेके जा रहे हैं. वो हाथ में जगह ही नहीं है कि मैं लेके पूरा वो सब ट्राईपॉड वगैरह बेंडी ट्राईपॉड लगा के शूट लूँ, तो इसीलिए रोड का नहीं लिया. यहाँ पे उतरने के बाद ले रहे हैं. लेकिन ज़रूर देखते रहना व्लॉग्स. अभी तो काफ़ी सारे, अभी तो बस शुरू ही हो रहा है हमारा गोवा का ट्रिप. तो चलो दिखाते हैं कि ये व्यू पॉइंट कितना सही सा है. यहाँ पे कितना मस्त सा पिक्चरस्क सीन देखने को मिल रहा है. देखो भाई साहब कितना सुंदर है यार. अर्ली मॉर्निंग होने के हिसाब से काफ़ी लोग हैं. वो वैगेटोर बीच का वॉकवे, वो वैगेटोर बीच का रॉक, वहाँ भी जाएंगे हम लोग. क्रेविंग फॉर दिस लॉन्ग लाइक दैट पीसफुल वेव का साउंड जो आ रहा है ना, इट्स ऑसम. एक चीज़ बता रहा हूँ, इतना ब्लू वाटर्स मैंने गोवा में कभी नहीं देखा. स्पेशली ध्यान से चलो ना. This crazy little viewpoint is between two different beaches. This side that we are seeing is the Ozran beach. Previously, which I showed you, that side was the Vagator beach in which you can get down. I'm still amazed to see blue waters in Goa, man. I've never seen blue waters in Goa, especially in North Goa. I haven't seen at all. I can see green waters. I have seen green waters in Palolem Agonta beach. ये वैगेटर बीच व्यू पॉइंट एंटर करते हैं ना,
तो एंटर करते वक्त आपको वो मिलता है नारियल पानी वगैरह। तो नारियल पानी वगैरह के बीच से एक ये छोटा सा शॉर्टकट है जहाँ से ये सिंपल से अच्छे से स्टेप्स हैं, ज़्यादा नहीं 10-20 स्टेप्स होंगे, तो वो 10-20 स्टेप्स लेके आप आराम से उतर सकते हो अगर उतना एडवेंचरस हाइक पीछे से नहीं करना है। भाई मेरे कैमरा का तो बैटरी डाउन हो गया, तो इसीलिए अब पूर्णिका का गैलेक्सी S10 से व्लॉग बनेगा सुपर स्टडी ऑन करके। ये वाला एरिया अपना प्राइवेट सा बीच है। एक तो ये कोरोना के कारण एक फ़ायदा ये है कि अगर आप घूमने आ रहे हो तो क्राउड बहुत ही कम मिलेगी एंड यू विल गेट योर प्राइवेट बीच स्पॉट। रॉक के ऊपर चढ़ के आसमानों को छूते हुए, ऊंचाइयों को छूते हुए, जमीन पे खड़े होके ऐसा लग रहा है ना कि जाके पानी के अंदर ना छलांग मार दे। ठंडा हवा भी आ रहा है, ठंडा हवा भी फील हो रहा है ना वहाँ पानी के कारण। सारा जो एकदम हवा है ना इतने महीने का, लग रहा है पानी से कूद के पूरा निकाल दो बाहर। After enjoying a healthy 2-3 hours at this amazing beach and sipping on some ice cold coffee, we went back and checked into our hotel, got freshened up, unpacked and left for the second half of the journey at around 2 p.m. The first place where we went to was Sensistan, an art museum which was completely sensational. So I decided to make a separate video about the same museum which will be up next after this vlog, so make sure to subscribe and press the bell. From Sensistan, we decided to drive a bit out there like a free bird after so many months, enjoying the humid sea-smelling Goan air, and reach one of the most farthest North Goa beaches, the Harmal Beach, for an amazing sunset experience. So we are here at our final destination, which is the Harmal Beach in Arambol. So we just decided to drive off to this Arambol beach. It's at one of the farthermost places in North Goa, but it is not exactly a secluded beach. There are many people, many locals coming down here, though it is still far away, but still there's nice peace around. But the important part on coming to Arambol beach is not the beach itself, but the journey. The journey for those 18 kilometers is superb. You go through the hills and those hilly roads is very scenic, very picturesque, and you enjoy a lot. There are lots of beaches coming in between, and you can see the backwaters on the left and right hand side. There are, especially not to forget to mention, the Siolim Bridge, which goes over the Siolim River, the backwater river. So that's very beautiful. Also, after reaching this Arambol beach, you will not find any hi-fi shacks around the corner, but this is basically like a fisherman's beach. So in this entire beach there is a smell of fish also. जब मैं छोटा था तो हम लोग गए थे मम्मी पापा के साथ रामेश्वरम में क्या था उस टाइम पे कि पूरा सिटी फिश स्मेल कर रहा था। इवन जो हम लोग होटल रूम में रुके थे ना, उसके अंदर भी फिशी स्मेल आता था। तो I used to get disgusted. Even my mother used to get disgusted by that. But as I grew up, beaches became my personal favorite. लेकिन अगर आप लोग को फिशी स्मेल से थोड़ा एलर्जी और अगर फिशी स्मेल पसंद नहीं है तो इस बीच में मत आना। लेकिन अगर एक अच्छा सा ड्राइव लेना है और अगर आप लोग रुके हुए हो फैगाटोर वगैरह साइड, तो आप इस बीच पे पक्का आ सकते हो एक प्यारा सा सनसेट देखने के लिए। Take a long walk down the beach. This is a very, very long beach. You can stroll along with your better half or friends or just chit chat. There are many shacks in this beach as well. So as you go farther north, right, for those North Goa beaches, you don't find many shacks in the beaches. But this Arambol beach is an exception. You can very well come and enjoy the nice fishy smell of the water and peaceful vibe that is coming, the soothing waves. भूख लग रही है, देखते हैं शैक में कुछ खाएंगे, नहीं तो 2-3 अच्छे रेस्टोरेंट्स पे भी खाने का प्लान है तो वहाँ भी जा सकते हैं। लेट्स सी क्या करते हैं। तब तक के लिए गाइस, enjoy the Arambol और Harmal beach views. इधर साथ में आओ, साथ में हेलो से हेलो टू पूर्णिका। हाँ हाँ, इसको मैं बोल ही रहा हूँ ब्लॉग करने के लिए, ये कर ही नहीं रही है। उधर नहीं, माइक इधर है। अरे चौके वो आ जाएगा, उधर आ जाती है आवाज, माइक सब ले लेते। हाँ अच्छा, तो एक ऐसे करके लेना है। एक गोल काट दिया। हाँ क्या बोर हो गए? भूख लग रही है। शैक में खाओगे कि बाहर कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाओगे? यहाँ पे शैक में भी बैठ खा सकते हैं या रिटर्न करते वक्त
एक अच्छे से रिकॉर्डिंग रेस्टोरेंट बंद करो, चलेंगे। बता देंगे। अरे देखो, इसको व्लॉग में आना ही नहीं रहता है। ऐसे मुझे भी, मेरा भी हाथ दर्द होने लगा है। ये जो 10 to 18 मिलीमीटर वाला जो लेंस है ना, इतना भारी लेंस है, इससे ना हाथ दर्द हो ही जाता है। ठीक है गाइस, तो व्लॉगिंग बंद करते हैं और कुछ खाते हैं या देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, चलो बाय। Is one of Goan's special delicacies. You can't live without this. After coming to Goa, you need to try golden fried prawns.